फ्राइडेज़ के दिन जनरली साइडवेज रहता है मार्केट, लेकिन कल जो हुआ, कल एक धमाकेदार मूवमेंट देखने को मिला। लगभग 17,800 से लेके 17,500 तक 300 पॉइंट्स प्लस तक आपका मूवमेंट मिला। बहुत सारे लोग पुट में पैसा कमाए, कुछ फ्रेंड्स है जो कॉल में भी पैसा कमाए, जैसे यहाँ पे रिवर्सल आया था या फिर रिवर्सल आया था, तो कॉल में भी पैसा बना इस दिन। लेकिन ज़्यादा पैसा बना पुट में, क्योंकि मार्केट बेयरिश थे, तो पुट में ज़्यादा पैसा बना क्योंकि पुट में आसान पैसा बन रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो ट्रेंडिंग डे हो गया कुल मिला के, मॉर्निंग में जो आपने ट्रेड लिया था उस ट्रेड को स्क्वायर अप करने के बाद जब आपने एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को ओपन किया और आपने देखा चार्ट को ऐसे, तो आपको अफसोस ज़रूर हुआ होगा अगर आपके पास वो पुट जो 17,800 या फिर 600 या फिर 700 का पुट जो आपने लिया था, वो अगर एट द एंड तक आपके पास रहता होल्डिंग में, तो कितना मुनाफा होता, ये अफसोस आपको ज़रूर हो रहा होगा। क्योंकि एक चीज़ है कि एट द मनी, इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी, इसमें सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका जो बेनिफिट्स है ये एक्चुअल में लोग उसका बेनिफिट्स का नॉलेज उसके पास नहीं है। कब कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए, आपका जब प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट जब चले तब कौन से स्ट्राइक प्राइस का बेनिफिट लेना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस में सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो, अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है किससे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी में कौन है ऑप्शन का राजा एक्चुअल में, ऑप्शन में जो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस होता है ना, ये स्ट्राइक प्राइसेस का कुछ अलग अलग से रूल्स है, अलग अलग का इसका फंक्शन है, उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते तो आपके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है अपने आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट में। बायर्स तभी पैसा कमा सकता है जब मार्केट ट्रेंडिंग रहा हो। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो बायर्स पैसा कम कमाता है, सेलर्स ज़्यादा कमाता है, और ऐसे सिचुएशंस हर दिन ही रहता है कि मार्केट साइडवेज रहता है। तो इसके लिए कुछ तोड़ तो है भाई, ट्रेंडिंग सिचुएशंस तो हम लोगों के बस में नहीं है, लेकिन जहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस रहता है, वहाँ पे मार्केट आते ही एक रिवर्सल जब जीतता है तब वहाँ पे तुरंत एक मूवमेंट आ जाता है। लेकिन उस मूवमेंट को कैसे कैप्चर करना है, वहाँ पे कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा चीज़ ये भी सीखनी चाहिए कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी होती क्या है। क्योंकि कुछ बिगिनर्स फ्रेंड है जिन लोगों को शायद ये नहीं पता हो, आपको पता है तो थोड़ा सा वेट कर जाओ 2 मिनट के लिए। बेसिकली ये जो निफ्टी कैलकुलेटर है, ये ऑप्शन चेन कैलकुलेटर है, यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल रहता है। और ये जो लाइन है ये एक्चुअली डिवाइड करता है स्ट्राइक प्राइस का जो लाइन, जहाँ पे अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जो मेन स्पॉट प्राइस चल रहा है, उसके अंदर कौन से दो स्ट्राइक प्राइस के बीच एक्चुअली वो प्राइस है, उसको डिवाइड करने के लिए ये लाइन है। ये एनएससी के ऑप्शन चेन में भी आपको वही मिलेगा, उसको और भी सिंप्लीफाइड और भी एडवांस किया गया है इस कैलकुलेटर में, जो निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर है। इसमें एक चीज़ देखना कि नीचे की ओर टॉप लिखा हुआ है। अभी आप सोचोगे यार नीचे कैसे टॉप हो सकता है, ये तो स्क्रीन का नीचे वाले हिस्सा है ना, इसको टॉप कैसे लिखा सकता है। एक्चुअल में ऑप्शन चेन का टॉप यही रहता है, बॉटम इधर साइड का रहता है। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है जो नए नए हैं, लेकिन नॉर्मली ये फिक्स्ड हो जाता है अगर आप थोड़ा सा इसको देखते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है, इसमें थोड़ा सा जो कॉर्नर वाले हैं ऐसे क्रॉस, अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो आपसे ये चीज़ बेहतर तरीके समझी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन है ये कॉल वाले सेक्शन, ये कॉल वाले सेक्शन, टोटल ये सेक्शन है कॉल वाला का, और ये सेक्शन है पुट वालों की। तो पुट वाले सेक्शन में और कॉल वाले सेक्शन में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी? दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम ही है। अगर भाई आपको 17,700 पे लेना है तो 17,700 कॉल वाले के लिए आउट ऑफ द मनी हो सकता है, लेकिन पुट वाले के लिए तो वो इन द मनी है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एक ही चीज़ का दो डायरेक्शन में देखा जाता है, दो पहलू भी आप कह सकते हो। तो ये एक्चुअल में जो इधर साइड, ये जो लाइन के इधर साइड, इधर वाले साइड का जो चीज़ है, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइसेस है, ये कॉल वाले सेक्शन का आउट ऑफ द मनी हो जाता है, और पुट वाला का आउट ऑफ द मनी यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्रॉस बोला। तो पुट वालों का यहाँ पे इन द मनी हो जाता है, कॉल वालों का यहाँ पे इन द मनी हो जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शन आपको ये करना है। कॉर्नर साइड का जो इन द मनी ये है और ये आउट ऑफ द मनी है ऑपोजिट केसेस में, कॉल एंड पुट केसेस में। तो ये सिंपल हो गया। अभी
क्या है कि यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ऐड द मनी कौन होगा। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइसेस अभी भी चल रहा है 17,500 और 17,550 के बीच ये लाइन है, तो यहाँ पे ऐड द मनी को कॉन्सिडर कौन से स्ट्राइक प्राइस को कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 50 पॉइंट्स का है। तो 50 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस है तो इसको आप दो स्ट्राइक प्राइस से डिवाइड करोगे तो 25 पॉइंट्स का आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट। तो ये अभी प्राइस चल रहा है 17,530। तो 530 अगर प्राइस है तो 500 से लेके 530 तक ये जो जर्नी है इसमें बीच में रहता है 525। तो 525 को ये क्रॉस करके बैठा है, तो लॉजिकली ये स्ट्राइक प्राइस हो जाता है 550 का जो है एट द मनी। अभी 500 का भी एट द मनी है लेकिन वो स्लाइड सा इन द मनी की ओर जा रहा है, तो करंट एट द मनी प्राइस ये होगा। लेकिन अगर आप दोनों को कंसीडर करना चाहते हो एट द मनी में तो भी कर सकते हो, वो भी लॉजिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच प्राइस चल रहा है तो ये दो ही स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है। अभी ये तो बेसिक चीज़ समझ में आ गया। अभी कॉल कहाँ लेना है, पुट कहाँ लेना है, वो तो अलग सिचुएशन है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो तो अलग है। वो तो सारे के सारे डेटा यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट और कहाँ से कॉल एंट्री कहाँ से पुट एंट्री, ये सब तो ये कैलकुलेटर के हिसाब से देखा जा सकता है। और ये बीच बीच में कैलकुलेटर रिफ्रेश हो रहा है, हर एक मिनट में रिफ्रेश होता है, ये ऑटोमेटेड है। लाइव मार्केट में आपको बहुत सुविधा भी मिलता है इसका। तो इस चीज़ के बारे में तो डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं कि अगर ऐसे ट्रेंड हुए तो हम लोगों को कौन सा लेना चाहिए, एट द मनी, इन द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। तीन जो स्ट्राइक प्राइसेस है, ये जो कैटेगरी है, इसका अलग अलग बेनिफिट है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, देखो कैलकुलेटर के मदद से जो भी ट्रेड लिया है फ्राइडे को, उनको यहाँ पे पुट लेने का एक बार मौका मिला, यहाँ पे कॉल लेने का एक बार मौका मिला, फिर से यहाँ पे पुट लेने का मौका मिला। तो ये ज़बरदस्त, ये जो 12 बजे तक तीन ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल गया है, उसके बाद भी एक ट्रेड मिला 17,650 का ट्रेड। तो वो ट्रेड में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिला। उसके बाद 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद ट्रेड करना मतलब उतना ठीक नहीं होता है, फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं। 2:30 बजे के बाद अगर ट्रेड नहीं लेते तो उसके पहले अगर 4 ट्रेड मिल रहा हो, जनरली दो दो ट्रेड करना चाहिए आपको दिन के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखो 4 मौके मिले हैं। तो ऐसा ट्रेंडिंग डे है तो 4 मौके मिल गए हैं, तो हम लोग ज़रूर करेंगे। एक्चुअल में अगर ऐसे आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, 40-50 पॉइंट का स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हो और क्विक हो जाता है, मतलब 10-15-20 मिनट के अंदर, देखो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल है तो 3-4 कैंडल के अंदर आपको मुनाफा मिल गया, यहाँ पे 3 कैंडल के अंदर मुनाफा मिल गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन फिर भी मिल गया, यहाँ पे जल्दी मिल गया। तो ये सिचुएशंस कैलकुलेटर के हिसाब से आपको मिलता है तो ज़बरदस्त मिलता है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा जो स्ट्राइक प्राइस प्रेजेंट चल रहा है, सपोज स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 17,500, तो उसके दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कॉल साइड के लिए अगर आपको लेना है तो 17,300 को चूज़ करना है। अगर आपको पुट साइड के लिए लेना है तो 17,700 को चूज़ करना है। इन द मनी में, डीप इन द मनी मतलब 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट पीछे का जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। उसमें डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा एक अलग सा कैलकुलेशन है, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन का ये जो ग्रीक्स होता है इसका क्या वैल्यू है। तो जनरली क्या है कि आपको 200 पॉइंट के पीछे का ये स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है इन द मनी के लिए। आपको उसमें क्या है कि डेल्टा ठीक रहता है उसका, लगभग 6-7.6 या फिर 6.5 रहता है। तो उसमें क्या है कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट का मूवमेंट करता है तो वहाँ पे 6-7 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को इन द मनी में मिल जाता है। लेकिन वही स्कैल्पिंग अगर आप आउट ऑफ द मनी में करोगे तो आपको दिक्कतें हैं, आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते, बड़ा प्रॉफिट उसमें नहीं कर सकते। लेकिन आपके डायरेक्शन जो भी है, आपके टारगेट जो भी है उसमें निफ्टी जाएगी, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको आउट ऑफ द मनी में नहीं मिलेगा। तो स्कैल्पिंग के लिए इन द मनी 200 पॉइंट्स के पीछे का, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं एट द मनी की, नहीं एट द मनी की बात के बाद में करते हैं, अभी आउट ऑफ द मनी करते हैं। आउट ऑफ द मनी में क्या है कि अगर आपके सिचुएशंस ये कह रहा है, कैलकुलेटर ये कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कह रहा है कि आपका मार्केट आपके ऐसे डायरेक्शन में चलेगा, तो उसमें क्या है कि आपका कन्विक्शन है, आपका प्रेडिक्शन है कि अभी 17,800 पे खड़ा है तो मार्केट 600 पे जाएगा, तब जाके आप 600 का स्ट्राइक प्राइस अगर चूज़ करते हो आउट ऑफ द मनी के हिसाब से। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मत खरीदना, यहाँ पे भी वही लॉजिक है, 200 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी पीछे सामने का खरीदना है, और अगर पुट ले रहे हो तो उसमें भी 200 पॉइंट का कंसिडर करना है। तो 800 चल रहा है आपको, तो दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, 600 जाएगा या फिर 500 जाएगा, तो आप 600 में एंट्री ले सकते हो पुट के लिए।
तो वहाँ पे क्या होता है कि 600 में आप जब एंट्री लोगे तो वो आउट ऑफ द मनी का रहता है, लेकिन जब मार्केट वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो पहले बन जाता है एट द मनी। उसमें क्या है कि सबसे प्रीमियम ज़्यादा होता है, आप सभी को पता है। तो प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत मार्केट सेंसिटिव रहता है। वो छोटा सा भी अगर उसमें एक मूवमेंट उसके तरफ मिल गया, मतलब 600 आ गया, उसके बाद 600 के नीचे जाने लगा, मतलब पुट का जो प्राइस है वो तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ही मार्केट सेंसिटिव प्राइस होता है एट द मनी, इसलिए उसको राइटर्स का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, 600 जब भी इन द मनी होने का स्टार्ट कर देंगे तो इसका जो मुनाफा है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बल्कि आप जहाँ पे 18,000 का अगर पुट लेके बैठे हो तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको 600 में मिलेगा, वही स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का गेम चल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट बहुत दूर आ चुका है इससे। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का गेम होता है, मतलब निफ्टी 10 पॉइंट जाता है तो ये भी 9-10 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है, मतलब एकदम सेम टू सेम इसका मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट सेंसिटिव होने के लिए तो यहाँ पे प्रीमियम का भी इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत लोग इंटरेस्टेड हो जाता है, इन द मनी बन जाता है, तो इस वजह से प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाता है। 10 पॉइंट का मूवमेंट पे ये कभी कभी 7-8 पॉइंट का भी मूवमेंट दे देता है फटाक से, 10 मिनट के बाद फिर से प्रीमियम डीके भी हो जाता है। तो इसमें वो चीज़ है, तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको यहाँ पे प्रीमियम के हिसाब से मिलता है, तब जाके आपका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर मार्केट चले तो आप इसके बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो ऐसे वाले दिन में। अब बात कर लेते एट द मनी का फंडा क्या है। भाई एट द मनी में तो एक्चुअल में बायर को थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, एट द मनी जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट सेंसिटिव होता है तो प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाता है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो ये भी जाता है। हालांकि इसका डेल्टा कम है, 0.5 के आसपास है। तो यहाँ पे क्या है, 50-50 मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे निफ्टी 10 पॉइंट्स चलता है तो ये 5 पॉइंट्स चलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज बन जाए तो दिक्कतें है बायर्स के, तुरंत यहाँ का प्रीमियम डिके हो जाता है। क्यों डिके हो जाता है, देखो एट द मनी में तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता है। अगर एट द मनी का प्राइस 100 चल रहा है तो ये एक्सपायरी के दिन थर्सडे को ये 0 हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं वही स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट रुका हुआ तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सपायरी के दिन जिसका ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू समझ लेते हैं, अगर मार्केट 600 पे चल रहा है, 17,600 पे चल रहा है तो 17,500 का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। लेकिन उसी जगह 17,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपायरी के दिन 0 नहीं होगा, ये एक्सपायरी के दिन 100 इसका प्राइस रहेगा, प्रीमियम सब घट जाएगा लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रहेगा। तो ये इसका खासियत है। तो इसका बेनिफिट कौन लेगा, एट द मनी का बेनिफिट हमेशा राइटर्स लोग लेते हैं। राइटर्स लोग हमेशा एट द मनी में सेल करते हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी किया हो या फिर उसका दूसरा कोई स्ट्रैटेजी है वो ले रहे हो। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, राइटर्स के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल होती है, तो वो लोग वहाँ पे ट्रेड करके उसका बेनिफिट लेते हैं। लेकिन हम लोग उतना बेनिफिट नहीं ले पाते हैं बायर्स के होने की नाते। तो ये मैं तो कहूँगा कि एट द मनी आपके लिए सेफ़ नहीं है। एट द मनी एक्चुअल में सेलर्स के लिए सेफ़ है। लेकिन अगर आप एट द मनी में करना चाहते हो तो आपका कन्विक्शन वही होना चाहिए पहले कि मार्केट में का मूवमेंट आपके डायरेक्शन में होगा। और अगर आप एट द मनी का प्रीमियम लेते हो तो वहाँ पे इन द मनी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो भी आपको पैसा मिलेगा, वरना साइडवेज हो जाता है तो पैसा नहीं मिलता। हालांकि एट द मनी का प्रीमियम इन द मनी से थोड़ा सा कम होता है। तो ये अलग अलग एक्चुअल में डायरेक्शन है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के अलग अलग बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेजेस जो एडवांटेजेस जो भी है उसका प्रोज एंड कॉन्स वो होता तो है ही। सबका मार्केट है, डायनेमिक है, इतना कोई 100% नहीं होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को समझ के ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा। मैक्सिमम लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेनिफिशियल है उनके लिए। अगर वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी खरीद के कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आउट ऑफ द मनी खरीद के बहुत ही फ़ायदा है। लेकिन वो अगर सेलर है तो आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा क्या है कि सेल करके भी फ़ायदा नहीं मिलता। क्यों फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि प्रीमियम नहीं रहता है। तो सेल करके क्या होगा, अगर वो गलती से भी इन द मनी या फिर एट द
में नहीं हो जाता तो भारी नुकसान का भी एक चांसेस रहता है। तो ये अलग अलग है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे वीडियोस देख लिए और एक्चुअल में क्या है कि यूट्यूब का चक्कर ये है कि उसका जो एसईओ है उसमें बड़े यूट्यूब्स का सर्चिंग लिस्ट सबसे पहले आता है, वीडियो सबसे ऊपर आता है, तो आप लोग उसको देख के समझ लेते हो कि ऐसा ऐसा है। लेकिन उतना आसान थोड़ी ना है, वो लोग सीक्रेट्स को बताते नहीं, उसका जो डायमेंशंस है, उसका जो इंफॉर्मेशन, जो प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ आपको देते नहीं, उसे ऊपर ऊपर का नॉलेज दे के वीडियोज़ को क्लोज कर देते हैं। तो उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, और स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए आपको ये चीज़ भी देखना चाहिए। देखो, सब लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, लेकिन हम लोग जो ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर में जो ऑप्शन चेन देखते हो कितना आसान है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आता है, कॉल एंट्री, पुट एंट्री कहाँ पे है, कहाँ पे पुट बाय चेंज कितना हो रहा है, प्रेजेंट स्टेटस क्या बन रहा है अभी, इसके लिए इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि नहीं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे बिल्डअप है, कहाँ पे, सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है। इसके साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो ज़बरदस्त है। अभी तो इसके वेबिनार जो चल रहा है उसमें इसको 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो 50% डिस्काउंट के साथ उसके वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। 15 वेबिनार्स आपके लिए फ्री हैं, और कैलकुलेटर के सब्सक्रिप्शन में भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। हर संडे एंड थर्सडे आपका सेमिनार हो रहा है, तो आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। ऐसे प्रीमियम चीज़ ये कैलकुलेटर है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक में आपको ऑप्शन सीरीज़ में क्या चाहिए, कौन सी चीज़ में आपको दिक्कतें आ रही है, उस चीज़ के हिसाब से हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त नए हो, नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बाजू का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।